सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक दीवानों की तरह रियासती कुव्वत को इश्तियाल दिलाने वाले नौजवानों को कामल यकीन था कि अली अमीन गंडापुर हर सूरत आग और खून का दरिया अबूर करने के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन पहुंच जाएंगे। इनके वहां पहुंच जाने के बाद हुकूमत शिकस्त खुर्दा महसूस करती हुई हाथ खड़े कर लेगी, इमरान खान से अडियाला जेल में मुज़ाकरात को मजबूर हो जाएगी और बिला आखिर हमारे यहाँ हाल ही में बांग्लादेश में रूनुमा हुई जैसी इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी। हफ्ते के सुबह हो जाने के बाद मगर रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले एक मकाम पर फंसे अली अमीन गंडापुर से सैटेलाइट फोन के जरिए मुज़ाकरात का आगाज हुआ। मस्कुरा गुफ्तगू की बदौलत वो स्क्रिप्ट तैयार हुआ जिस पर अमल करते हुए अली अमीन गंडापुर अचानक अपने काफिले से खिसक कर इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुख्तलिफ चोर रस्तों से गुजर कर वो इस्लामाबाद के चाइना चौक में नमूदार हो गए। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस वक्त वहां तहरीक इंसाफ के कम अज कम 5000 फिदायीन मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर ने मगर इन्हें क़यादत फराम करने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लिया। वहां पहुंच जाने के बाद वो 2 दिनों तक गुम रहे। बिलाखिर इतवार की रात सूबाई असम्बली के इजलास में नमूदार हुए। वहां अपनी गुमशुदगी और बाजियाबी की जो दास्तान उन्होंने सुनाई है, इस पर एतबार करने के बजाय हंसने को जी मचल जाता है। अली अमीन ने जिस अंदाज में इनकलाब को नजर बज़ाहिर परवान चढ़ने नहीं दिया, इसने तहरीक इंसाफ के कई हामी नौजवानों के दिल तोड़ दिए हैं। वो फकत अली अमीन की कह मुकरनियों ही से दिल बर्दाश्ता नहीं हुए। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत से भी शिकवा कना है कि वो इन्हें हर सूरत डी चौक पहुंचते को उकसाते रहे, मगर बजाते खुद इनकी क़यादत करने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत से मायूस हुए आशकाने इमरान खान बेचैनी से मुंतजिर रहे कि पीर के रोज़ अपने वकला और दीगर मुलाकातियों के जरिए इनके कायद क्या पैगाम देंगे। जालिम हुकूमत ने मगर 18 अक्टूबर तक बानी तहरीक इंसाफ ही से नहीं बल्कि अडियाला जेल के हर कैदी से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। जवाज इसका हिफाजती इकदामात हैं जो शिंगाई ताउन कौंसिल के 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इजलास के लिए लागू हुए हैं। ऐसे आलम में आशकाने इमरान की अक्सरियत बहुत उदास है। मुझ में इन्हें ताने देने का हौसला नहीं। मैं भी जब जवान था और अपनी उम्र से बड़े लोगों के हाथों अपने इनकलाबी ख्वाबों को चकनाचूर होते देखता तो ऐसा ही महसूस करता था। आज से कई दहाइयाँ कबल उर्दू के शोरे आफाक नावल निगार अब्दुल्ला हुसैन के तख्लीकी जहन ने दरियाफ्त कर लिया था कि हमारी धरती फ़कत उदास नस्लें ही पैदा कर सकती है। आशकाने इमरान खान की बेपनाह अक्सरियत तवातुर से मेरी नस्ल के लोगों को इस मुल्क के मसाइल का हकीकी जिम्मेदार समझती है। बुनियादी गिला इन्हें यह है कि हम बूढ़े अपनी जवानी में बुज़दिल और मुनाफिक थे, रियासती कुव्वत से दबके नौकरियां बचाने की फिक्र में मुब्तला रहते। पाकिस्तानियों को गुलाम सोच की तरफ धकेलने में सहाफ़ियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। सच कभी लिख नहीं पाए, झूठ बोलते हुए मशहूर हो गए तो सहाफ़ती इदारों के मालिकान से बारी भरकम तनख्वाहें लेने के अलावा करप्ट और बदउनवान अशराफिया से लिफाफे प्लाट और न जाने क्या कुछ वसूल करना शुरू कर दिया। मेरी ज़ात और नस्ल के सहाफ़ियों पर मुश्तमिल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर जो तनकीद होती है, मैं अक्सर इससे घबराने के बजाय अमूमन याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे कि धुन में मुब्तला सहाफ़ियों और लिखारियों की भी एक मौसर तादाद हर दौर में मौजूद रही है। आज भी नासिर जैदी जैसे सहाफ़ी जिंदा हैं जो इन 4 सहाफ़ियों में शामिल थे जिन्हें आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में टिकटिकी से बांध कर जनरल ज़िया के दौर में कोड़े लगाए गए थे। मैं वजाहतें देता हूँ तो कई चाहने वाले पसंद नहीं करते। पुरखलूस फिक्रमंदी से मैसर रहते हैं कि गौल आशकाने इमरान से बहस में उलझ कर मैं अपनी तहकीर यकीनी बनाने की अजियत में क्यों मुब्तला हो जाता हूँ। अपनी बेइज्जती और दलील के बजाय जवाब में गालम गलोच से हर इंसान घबराता है। मैं भी कोई मलामती सूफी नहीं हूँ कि अपनी जिल्लत पर नरवान ढूंढने की कोशिश करूं। गालम गलोच से घबरा कर मगर मुकालमे की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो नहीं सकता। आशकान इमरान खान को समझना फ़कत ये मकसूद रहता है कि कभी हम भी, लेकिन बिलाखिर दरियाफ़ ये हुआ कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मुझे ये शुबा है कि कई बरसों से जुनूनियों की तरह तहरीक इंसाफ के इश्क में मुब्तला नौजवान भी इन दिनों मायूसी के वैसे ही झटके महसूस कर रहे हैं जो मेरी नस्ल ने अपने ख्वाब शिकस्ता होने की वजह से 1980 की
इंतहाई के वस्त में बर्दाश्त करना शुरू कर दिए थे। हुकूमती भूपू जो भी कहते रहें, हकीकत यह है कि इस्लामाबाद को कामिल 3 दिनों तक कंटेनरों में महसूर करने के अलावा मोबाइल फ़ोन के सिग्नल से भी महरूम कर देने के बावजूद वज़ीर दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस इस्लामी जमहूरिया कंटरिस्तान के दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ के गर्विदा अफराद के बड़े गिरोहों को दाखिले से न रोक सकी। खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हमरा आने वाले काफिले के सैकड़ों नौजवानों ने कई घंटों तक पंजाब पुलिस की आंसू गैस को बर्दाश्त किया। ये बात भी अगरचा हकीकत है कि इस काफिले में सादा कपड़ों में मलबूस चंद सरकारी एहलकार भी थे जो आंसू गैस के शेल मुखालिफ सफ़ों तक फेंकने के मेरे और आपके दिए टैक्सों की बदौलत काबिल बनाने गए थे। अली अमीन के हमरा आने वाले काफिले के अलावा इस्लामाबाद के डी चौक और वहाँ तक ले जाने वाले कई मकामात पर तहरीक इंसाफ के हामियों की टोलियाँ वक्फों से अचानक पुरजोश गिरोह की सूरत निकल कर पुलिस को तशद्दुद के लिए उकसाती, प्लस मुकाबले शहर के मुतअद्दिद मकामात पर कई घंटे जारी रहे।